वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास हमने आप लोग को प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का पहला पार्ट पढ़ाए थे, जिसमें हम अल्कोहल बनाने का तरीका एल्कीन से सीखे थे, जिसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में हमने हाइड्रेशन करके एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन और ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और उसके साथ साथ जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का उपयोग किए थे, जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा। आज जो है उसका दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, वो है कार्बोनाइल ग्रुप से। कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO, यानी C डबल बॉन्ड O। अब इसमें हम लोग C डबल बॉन्ड O में जो यहाँ बॉन्ड है, इस बॉन्ड में यहाँ पर R और H को जोड़ देते हैं, एल्काइल ग्रुप और H को, तो वो एल्डिहाइड होता है। इसी एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन को और ऐड कर देते हैं तो वो एल्डिहाइड से एसिड बन जाता है, जिसे हम लोग कार्बोजेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहीं पर हम लोग क्या किए, R और R दोनों साइड हम डाल दिए, R या R' यानी मिथाइल इथाइल, तो वो कीटोन बन जाता है। और उसी कीटोन को हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। तो मेरा कहना है कि कार्बोनाइल ग्रुप से जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो फर्स्ट नंबर बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा नंबर बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में रिडक्शन करेंगे तो उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। और अल्कोहल का फॉर्मेशन एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे हम लोग PD या NaBH4। ठीक है, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा। तो जैसे हमने बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन, तो पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर यहाँ पर हमने H2 डाला, इसके प्रेजेंस में PD के प्रेजेंस में, तो ये रेजोनेंस करके ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो एक H इस पे चला जाएगा, एक H इस पे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो यहाँ RCOH H और H, यानी इसका मतलब हुआ, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे और करके, तो RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। कितना डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। किसके द्वारा, जब एल्डिहाइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है PD के प्रेजेंस में। और इसी का एग्जाम्पल मान लिया जाए कि CH3COH लिए, इसमें हाइड्रोजन को ऐड किए, तो इसमें भी क्या होगा, H और एक H यहाँ जाएगा, रिजोनेंस करके ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस बनाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग इथेनॉल। इथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड। इथेनॉल में हाइड्रोजन जोड़े हैं तो इसका मतलब हो गया ये CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ करके क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ O और एक हाइड्रोजन जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, OH। इससे क्या बन गया, इथेनॉल का फॉर्मेशन किया, इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद हम इसी में जो करेंगे इसका, तो कीटोन का। ठीक है, तो कीटोन, पहली बात है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, जबकि कीटोन का रिडक्शन करने से 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे मान लिया जाए कीटोन लेते हैं, दैट इज करके RCOR या R', इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। किसके प्रेजेंस में, तो NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में जब हम इसको क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन के बाद जो होता है, इसमें यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा आफ्टर रिजोनेंस। तो यहाँ का H एक यहाँ जाएगा और एक H यहाँ चला जाएगा, तो RCHOH R और R' बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों साइड अगर R जुट गया तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है,
अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2, इसको कहते हैं एसीटोन या इसी को कहते हैं प्रोपटूऑन IUPAC नेम में। इसमें हाइड्रोजन डालेंगे NaBH4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ जुट जाएगा, तो CH3 एक हाइड्रोजन यहाँ और एक O के साथ जुट गया, एक CH3, इसका नाम हो जाएगा प्रोप-2-1। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोप-2-ऑल होगा, सॉरी, तो ये इसका मतलब है 2 पर अल्कोहल आया और 2 पर अल्कोहल होने के कारण इसको हम प्रोप-2-ऑल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोग कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे और एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे आफ्टर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। अब इसके बाद जो है सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, वो है बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड एंड ईस्टर। तो बाय द रिडक्शन ऑफ बी नंबर जो इसका होगा वो हो जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। तो देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि एसिड हो या ईस्टर हो, ये क्या करेगा, टू फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, चाहे एसिड हो या अल्कोहल हो। तो 1 डिग्री अल्कोहल ईस्टर बनता है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो अब जैसे देखिए हम लोग बनाते कैसे हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन डालेंगे, किसके प्रेजेंस में, पीटी या पीडी के प्रेजेंस में, ठीक है। ये कैटलिस्ट है, तो इस कैटलिस्ट में ये हाइड्रोजन को जोड़ता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ का पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को सिंपल रिमूव कर देते हैं, एक सिंपल टेक्निक के द्वारा हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन इस पर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, RCH2OH। तो ये कितना डिग्री अल्कोहल बनाया, 1 डिग्री अल्कोहल बनाया। फिर इसी तरह से इसका एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड, जिसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड लिए या इसी को कहते हैं इथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, या उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन के कारण। इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो इसमें पीटी और पीडी का ऊपर उपयोग करेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, ये O को हटा देंगे यहाँ से, दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, यानी ये भी 1 डिग्री अल्कोहल बनाया, जिसका नाम है इथेनॉल। क्या बन गया, इथेनॉल। तो ये हमारा अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाए। इसी तरह से ईस्टर से भी हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ईस्टर से ईस्टर को बनाएंगे अब हम लोग। तो देखिए इसी में हम लोग क्या लेंगे, ईस्टर लेंगे। ईस्टर क्या होता है, जब हम एल्डिहाइड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, उसे हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। लेकिन यहीं पर जो है ईस्टर जो हो गया ये R या R', इसमें हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी हाइड्रोजन वाटर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस एरिया में CO है वो माइनस होता है और ये R या R प्लस होता है, तो यहाँ का H प्लस और OH माइनस हो गया। तो H क्या होगा, इसके एरिया में जाएगा, OH किसके एरिया में जाएगा, R या R' के एरिया में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOH प्लस ROH, R या R'। OH, तो पहला तो ये अल्कोहल बन गया। अब इसके बाद देखिए इसमें हमारे पास जो है एसिड और अल्कोहल बनाया, कब, जब ईस्टर को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी हाइड्रेशन करते हैं, तो एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और इसी एसिड और अल्कोहल में फिर डिहाइड्रेशन करते हैं रिवर्स, तो फिर ये एसिड मतलब ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ ये एसिड है, इसमें भी हम हाइड्रोजन को ऐड करके देखेंगे पीटी या पीडी के प्रेजेंस में, तो ये भी ऑक्सीजन को हटा देगा, RCH2OH, ये भी क्या बनाया, 1 डिग्री अल्कोहल। समझे बात को। तो मतलब एसिड और अल्कोहल बनाया, फिर एसिड को चाहेंगे रिडक्शन करके तो फिर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, ईस्टर। अब ईस्टर में जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन लेकर के। तो अब जैसे मान लिया जाए कि CH3
COOCH3, ये हो गया, इसका नाम है डायमिथाइल ईस्टर, या इसी को कहते हैं मिथाइल एसीटेट। अब इसी में वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर क्या करेगा, माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर H जुट जाएगा और यहाँ पर OH जुट जाएगा, यानी यहाँ H प्लस जुटेगा और यहाँ पर OH माइनस जुटेगा, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। अब प्लस CH3OH मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब इस एसिटिक एसिड में फिर अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे Pt या Pd के प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और OH, इससे बन गया हमारा इथेनॉल। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें हम बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन किए, एल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एस्टर और ईस्टर जो होता है वो कितना डिग्री बनाएगा, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है आफ्टर रिडक्शन। ठीक है,